को अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और मेरी आशा ही नहीं पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको प्रश्न को अच्छे से समझा सकूं। प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का, कि स्क्वायर का प्रश्न है भूमि के किसी बिंदु से। हम बार बार हर प्रश्न में कहते हैं कि प्रश्न को एकाधिकार टाइम पढ़ना है, एक से अधिक टाइम पढ़ना है और पढ़ के एक इमेज बनाना है। जब हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न का इमेज फाइनली बन जाता है तो इमेज से संबंधित ही प्रश्न का आंसर है, प्रश्न का सलूशन है। ठीक है, तो हम पहले इमेज बनाएंगे और इमेज बन जाती है तो हमें सलूशन बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए हमने कुछ प्रक्रियाओं की व्यवस्था की है, हम आपको समझाने की प्रयास करते हैं। भूमि के किसी बिंदु से, तो बात पहले इतना हम लोग समझाने की प्रयास करते हैं आपको। भूमि के किसी बिंदु से, सपोज करते हैं कि यह भूमि है, यह एक भूमि है। अब भूमि का यहाँ पे कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, यहाँ पे जमीन है, भूमि का कोई बिंदु है। बिंदु को हम अच्छे से कुछ सिंबल दे देते, चलिए एक बिंदु है जो भूमि पर है, जमीन पर एक बिंदु है। तो हम यहाँ पे एक जमीन बना लिए ऐसे करते हुए और एक बिंदु बना लिए। जैसे जमीन पे एक बिंदु है, एक बिंदु बना लिया। हमें पहले प्रश्न को एकाधिक टाइम पढ़कर एक इमेज तैयार करना है। तो भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी, अब आइए इतना लाइन को क्लियर समझाते हैं। भूमि के किसी बिंदु से मीनार की चोटी, पुताली, दिस इज माय पुताली। ठीक है, पुताली होता है, चोटी होता है, कोई भी चीज का अंतिम ऊपर का छोर पुताली होता है, चोटी उसी को कहते हैं। तो ये मीनार है, मीनार की एक चोटी है, इस चोटी को भूमि के एक बिंदु ऐसे, इमेज समझिए, इमेज समझ के तो प्रश्न बन ही जाएगा। इमेज समझिए पहले, मीनार के चोटी से भूमि के किसी बिंदु, ऐसे एक बिंदु है, तो इसको मिला देना, तो इससे यहाँ पे कुछ कोण बनेगा। आगे प्रश्न को समझिए। तो मीनार की चोटी, पहले मीनार बनाते हैं। अब मीनार की एक चोटी हो गई यहाँ पे। मीनार की चोटी का जो उल्टांश है, जो उन्नयन कोण है, वह 30 डिग्री है। वाह क्या बात है। इस लाइन को यहाँ से मिलाते हुए और यहाँ पे एंगल बनाएगा 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। ये भूमि है, भूमि का एक बिंदु है और यहाँ पे जो कोण बन रही है वह भूमि के चोटी से, मीनार की चोटी से भूमि के बिंदु पर जो कोण बन रही है वह 30 डिग्री का कोण बना रही है। पहले इतना समझिए, आगे की बात हम आगे समझाते हैं। ये समझ गए और ये एक इमेज इतना बन चुका है, यहाँ तक अपनी इमेज बना लिया। आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक की बात खत्म हो चुकी है। प्रश्न आगे कुछ कहता है, उसको समझने की प्रयास। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, रुक जाइए, इससे आगे मत चाहिए, इसको जाना है, जाने दीजिए, आपको रुक जाना है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, तो मीनार की ओर हमें 30 मीटर जाना है। तो ये पॉइंट था, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया था एक बिंदु से, और एक बिंदु से कोई बंदा है जो मीनार की ओर चलेगा, इसकी ओर, मीनार के पास नहीं जाएगा, बस मीनार की ओर चल के रुक जाएगा। और ऐसा मानना है कि हम जिस बिंदु से चले थे वह बिंदु से जितना चले उतना 30 मीटर की दूरी मैंने चल लिया। यहां से यहां तक जाके रुक जाना है 30 मीटर, 30 मीटर, ओनली 30 मीटर। क्यों प्रश्न कहा है? प्रश्न कहा कि मीनार की ओर चलिए और 30 मीटर चल के रुक जाइए, 30 मीटर चल के रुक जाइए। तो यहाँ से लड़का चला होगा, चलते चलते इस पॉइंट पर आके रुक गया होगा और ये पॉइंट हो गई 30 मीटर। जब यहाँ से मीनार की चोटी पर ताका होगा ऐसे तरीका, तो यहाँ पे भी कुछ कोण बना होगा, यहाँ पर भी कुछ कोण बनेगा। तो प्रश्न में दिया हुआ हम पढ़ेंगे, जब 30 मीटर गया तो यहाँ पर भी कुछ कोण बना होगा। तो वह कोण जो है चोटी का उल्टांश, वहां पे जब ये चल के यहाँ पे गया और देखा तो यहाँ पे इसका 60 डिग्री का कोण बना।
तो इसको मिलाते हुए हम लोग 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 60। जब बंदा यहाँ पे आ गया, जब ये बंदा 30 मीटर चल के मीनार के पास आ गया यहां से, तब जो कोण बना वह 60 डिग्री बना। 60 डिग्री का कोण बना है, अर्थात इमेज जैसे जैसे प्रश्न ने कहा हमने किया और करते हुए एक इमेज ड्रॉ किया। ठीक, तो जब ये 30 मीटर गया 60 डिग्री का कोण बनाया तो मीनार की ऊंचाई बताइए। प्रश्न ये था, नामकरण ए बी सी डी नाम दे देना है। और मीनार कभी भी खड़ा होगा और जब भी कोई चीज खड़ा रहे परपेंडिकुलर तो वो 90 डिग्री का रहता है। ये आपको ड्रॉ कर देना है। अब हम अपनी सॉल्यूशन की मुद्दा पर आते हैं। तो हमने बताया था इमेज प्रॉपरली तैयार करना है, इमेज से रिलेटेड प्रश्न सोल्व होंगे। तो अब हम प्रश्न को सोल्व करते हैं इमेज की मदद से। आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला लाइन सॉल्यूशन करते हुए, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई है हमारा ए से बी होगा, तो ए बी बराबर हो गई एच मीटर हाइट होता है और हाइट को हम लोग एच से ही डिनोट करते हैं, तो एच मीटर मानते हुए हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, मीनार की ओर चली गई दूरी सीडी बराबर 30 मीटर, 30 मीटर, जो कि दिया था प्रश्न में, हमने नहीं लिया है, दिया है, प्रश्न में दिया है तो डिनोट कर देंगे। अब एंगल की बात करते हैं, तो एक एंगल मिला है ए सी बी, ए सी बी 60 डिग्री यहां से। सेकेंड एंगल है ए डी बी, तो ए डी बी और ये एंगल है 30 डिग्री। अब हम लोग इमेज की मदद से इतना बात लिखिए। अब इससे आगे की प्रोसेस, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टैन चलेगा, टैन बीजन लंब है और आधार है, इस दोनों में रिलेशन देखना है। तो टैन कहता है कि भैया मेरा मान होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब यहाँ पे ए से बी है तो लिखेंगे ए से बी। आधार है सिर्फ इसके लिए, तो इसके लिए आधार ये होगा बी से सी, बी से सी वैल्यू पुट इन करेंगे। टैन थीटा के जगह पे ए बी सी चल रहा था, इस एरिया का एंगल 60, तो 60। ए बी एच माना गया है तो एच पुट इन करते हुए, बीसी नहीं पता है नहीं लिखेंगे, बीसी ही रहने देंगे। टैन 60√3 मान सारणी से आया, एच बट्टा बीसी, बीसी √3 से क्या कर लेगा, स्थान बदल लेगा, तो बीसी बराबर एच बट्टा √3 हुआ। समीकरण 1 मानते हुए आगे बढ़े। अब चलते हैं ए बी डी की दुनिया में और वहां से कुछ वैल्यू निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज लिखते हुए ए बी डी में फिर टैन चलेगा, क्योंकि फिर तो लंब ही है और यहां से एरिया यहां तक की आधार है। ठीक, इस एंगल के लिए ये आधार चलेगा यहां टू यहां, और इसके लिए तो लंब भैया वही है, तो टैन चलेगा। टैन हो गया ए बी बट्टा बी टू डी, तो बी डी। टैन इस एंगल के लिए 30, ए बी फिर से एच, बी डी सी टी प्लस बी सी, तो हम लोग लिख देना 30 प्लस बी सी, नो एनी प्रॉब्लम। वैल्यू 1/√3 इक्वल h/30 प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो
30 एक कम 30 प्लस BC बराबर h√3। अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से। आइए साइड में बताते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे था और यहाँ पे BC का मान h/रूट दिया था, तो क्यों ना BC के जगह पे h/रूट रख दे, काम बन जाए कुछ। तो 30 प्लस BC के जगह पे h/√3 बराबर, अब क्या है h√3, तो h√3 सोल्व इसको करते हुए हम लोगों को h ही तो निकालना था, h यहाँ से निकालेंगे, हमारा काम बन गया। तो यहाँ से h निकालने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30√3 प्लस h/√3 इक्वल h√3। 30√3 प्लस h रहेगा, इधर डिवाइड में है, भाग में उधर जाएगा, तो इंटू में यानी गुना हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा, तो 3h बचेगा। 30√3 इक्वल 30 इधर से 3 इधर से और ये प्लस h उधर जाएगा तो माइनस h हो जाएगा, तो 30√3 इक्वल 2h, h 2 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 30√3/2, इससे 15 टाइम कटा, तो h इक्वल 15√3। अब √3 का मान 1.732 रख के गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा, उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम लोग अपना काम शॉर्ट में निकालते हैं। इसलिए अतः पेड़ या इसका वृक्ष था, क्या था, मीनार, सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई A to B बराबर h था, और h के जगह पे फाइनली आ चुका है 15 इंटू √3 मीटर आंसर। आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, √3 इक्वल 1.732 ये होता है इसका वैल्यू, और इससे मल्टीप्लाई करते तो एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी छोड़ देते ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने कोशिश की आपको इस प्रश्न को अच्छे से समझाने की, फिर भी कहीं त्रुटि रह गई हो तो आप हमसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं।